हेलो एवरीवन, आज है 13 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो 84 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में एक अच्छी रफ्तार की तरफ ये भागता हुआ नज़र ज़रूर आया। अब देखिए, 75 रुपये से लगातार ये भाग रहा है और ऑलमोस्ट 15% की तेज़ी ये दिखा चुका है। शानदार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 84 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में 8.5% की तेज़ी है। लेकिन पिछले 10 दिनों में अगर आप देखोगे, 10-15 दिनों में, तो ये 15% की तेज़ी दिखाता नजर आया। बेहतरीन रफ्तार आई है और देखो बीच में ना 1-2 दिन ये गिरा भी है। यहाँ पर एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 56% का ग्रोथ है, पैसा डबल करा था लेकिन लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर कि जो 90 रुपये का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, तो उस लेवल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर से डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। अगर 90 रुपये का लेवल तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो वहाँ से 100 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर 90 रुपये के लेवल को ये सक्सेसफुली ब्रीच नहीं कर पाया तो वापस से चांसेस ज़रूर रहेंगे कि ये गिर कर फिर से 80 रुपये का मुंह देखने के लिए आ सकता है। हालांकि पॉजिटिव कमेंट्री है, जेफरीज ने भी हाल फिलहाल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अपने टारगेट को बढ़ाया है और 100 रुपये का टारगेट दिया है, और जिसके चलते तेज़ी भी बनी है यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जेफरीज ने यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाय कॉल दिया है और 100 रुपये का टारगेट इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बूस्ट अ कम्प्रीहेंसिव बैंकिंग प्लेटफॉर्म कैटरिंग डाइवर्स कस्टमर विथ competitive रेट्स एंड रोबस्ट टेक्नोलॉजी, इट्स अर्बन प्रेजेंस फैसिलिटीज ओवर 50,000 करोड़ इन रिटेल डिपॉजिट्स। अगर आप देखो तो ये बात ज़रूर है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो रिटेल लोन बुक है वो बढ़ी है, डिपॉजिट्स भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक बढ़े हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेफरीज प्रिडिक्ट कर रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट्स ग्रोथ विथ 28% CAGR फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2027। तो ये बड़ी बात है कि 28% का CAGR ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और ये वाकई में बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है ये। और देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो इस कंपनी के लिए। जेफरीज फर्दर एंटिसिपेट एन इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग ट्रेजेक्टरी ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, जो 2025 फाइनेंशियल का जो सेकंड क्वार्टर होगा वहाँ से उनको लगता है कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है इनके अर्निंग्स में भी। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखें, देखो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी मतलब यहाँ पर चल रही है, तकरीबन 4 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका जो ऑल टाइम था जो वो 100 रुपये के आसपास का था, लो 17-18 रुपये के आसपास का है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करी जाए इस छोटे से बैंक के बारे में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। इसके नतीजे के ऊपर इस बार नज़र रहने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और बहुत जल्दी इनके नंबर्स आने वाले हैं। 27 अप्रैल को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन इनके लिए होगा कि नतीजे कैसे आते हैं। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो भाई सब सस्ता है और ना ही महंगा है। ये 19 का है इसका पी रेशो, सेक्टर पे 21 का है। तो अगर ये भाग के 90 की तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं वो लेवल जो ऐसा होगा जहाँ पर ये सस्ता नहीं रह जाएगा, तब ये महंगा हो जाएगा। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, रेवेन्यू वाइज लगातार इंप्रूवमेंट आया, लेकिन प्रॉफिट्स वाइज थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। लेकिन फिर भी 700 करोड़ से 800 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट ये कर रहे हैं, जो कि अच्छा प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। और देखिए, मार्च 2023 में 7,800 करोड़ के रेवेन्यू में 816 करोड़ का प्रॉफिट था, जब वो रेवेन्यू दिसंबर में बहुत ज़्यादा हो गए, 9,400 करोड़ हो गए, लेकिन प्रॉफिट जो था वो घट के 732 हुआ। क्यों? क्योंकि देखो पिछले कुछ टाइम में ये जो बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहा है मार्केटिंग के पीछे। इन्होंने बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था एज अ स्पॉन्सरशिप के लिए भी। इन्होंने मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर्स भी ये रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपांशन की तरफ जा रहे हैं, मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। कई सारे ब्रांच इन्होंने पिछले कुछ टाइम में ओपन करे हैं और अपनी क्रेडिट लोन भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है इसके लिए, और मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा पॉइंट इनके लिए साबित हो। दूसरी तरफ
जो क्रेडिट कार्ड का जो रोल आउट है ना भाई साहब, वो बहुत बड़े पैमाने पर करा है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वहाँ पर एटलीस्ट थोड़ी बहुत महारत हासिल ज़रूर कर ली है। हालांकि कुछ लोग इसको दूसरा एचडीएफसी बैंक भी कहते हैं। अगेन मुझे नहीं लगता कि ये एचडीएफसी बैंक की तरफ जाएगा, लेकिन ज़रूर ये है कि एटलीस्ट ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी आने वाले 3-4 सालों में। उसके बाद का जो जो हो मतलब जो भी होगा वो डिपेंड करेगा कि कंपनी बैंक जो है वो फ्यूचर में किस तरीके से प्ले आउट होती है। यहाँ पर ओवरऑल मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो नंबर्स आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर में वो बहुत ही शानदार है। अभी इनके मार्च के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे कि वो कैसे आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है, बहुत कुछ टिका हुआ है उसके ऊपर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर के पास 37.45% का स्टेक है और बहुत जल्दी ये वो बैंक है जो मर्जर से भी गुजरने वाला है। आईडीएफसी लिमिटेड के साथ इनका बहुत जल्दी मर्जर होने वाला है। हालांकि कब होगा कैसे होगा ये अभी अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मर्जर होने के चांसेस है। लेकिन अगेन जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं होता मुझे लगता है कि ये 75 से लेकर 90 की रेंज में अटक सकता है, इवन 100 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन अटकेगा ये, एकदम से तेज़ी नहीं दिखाएगा जब तक मर्जर की चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। इंस्टीट्यूशन में 3.40% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.24% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 24.30% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 31.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% पर है, अदर पार्टी 17.31% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, तो देखो मुझे ये खराब नहीं लगता। अगेन मैं कह दूँ अच्छा बैंक है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तेज़ी दिखाएगा तो आपको जो ग्राफ है वो ऐसे नज़र आएंगे कि लगातार भागेगा, फिर वापस गिरावट दिखाएगा, लगातार भागेगा, गिरावट दिखाएगा, लगातार भागेगा, और गिरावट है यहाँ पर। और अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर मैं मानता हूँ कि 90 रुपये का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत इनको परेशान कर सकता है। और हाँ, नतीजे भी बहुत जल्दी आने वाले हैं इसके, मतलब 2 हफ्ते में इनके रिजल्ट्स आने वाले, 2 हफ्ते बाद इनके नतीजे आने वाले हैं, और उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इनकी 20% की अपसाइड या लोअर साइड। क्योंकि मान लो कि अगर नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, एक अच्छा पुश मिल जाएगा इसको, और ब्रेकआउट का लेवल भी है 100 रुपये का, अगर वहाँ पर वो जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है 90 के लेवल से अगर गिर जाता है तो कहीं ना कहीं 80 रुपये तक के भी लेवल फ्यूचर में ये आपको दिखा सकता है। और रिजल्ट्स के ऊपर मैंने कहा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि ग्रोथ ज़रूर रहेगा यहाँ पर। अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ मत आइएगा कि 1 साल में पैसा डबल कर देगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पर। लेकिन हाँ, पोटेंशियल ज़रूर है कि ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक्सपेक्टेड रहेगा। और देखो मैं लॉन्ग टर्म की ही मैं बात करूँगा, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ, इंट्राडे में की भी मैं बात नहीं करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर गिरावट दिखाता है तो बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।